मैं एक किसान शहीद की पत्नी हूँ। बारिश की वजह से मेरा आज मकान गिर गया है, जो कि मैं दिल्ली के अंदर 1 महीना से डेरा लगा चुकी हूँ। किसान और मजदूर की लड़ाई हर सरकार करती है, लेकिन आज मैं आपके साथ, आराम से अपनी बात रखिए। मैं आपके साथ हूँ। अब महिलाओं के पीछे धकेला जाता है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। बिल्कुल महिलाओं का शोषण होने को जा रहा है, कोई भी महिलाओं की आवाज उठाने वाला नहीं है। हम लोग मेरे पति शहीद हो चुके किसान दल में 3 फरवरी को 2021 में। 1 किला जमीन मेरी बिकेगी पार्टी की वजह से। आज मैं कहा जाऊं, मैं रोड पे हूँ। तो 5 बारी मेरी राहुल से मुलाकात हो चुकी, खाली आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारे दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं आया है। सिर्फ मैंने उम्मीद है तो राहुल गांधी से है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में हैं और यहाँ पे हमारे साथ हैं बबीता शुक्ला जी, जो यूपी से आई हुई हैं और ये लगातार सामाजिक मुद्दों पे बात करती रहती हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे भी वीडियो में देखते रहते हैं। क्या कहेंगे मैम, क्या आज बात हुई है? बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर बबीता शुक्ला आज दिल्ली में हूँ। मैडम के कहाँ से आप सरकारों की बात करते हो? मैं एक किसान शहीद की पत्नी हूँ। मैं एक किसान शहीद की पत्नी हूँ। बारिश की वजह से मेरा आज मकान गिर गया है, जो कि मैं दिल्ली के अंदर 1 महीना से डेरा लगा चुकी हूँ। किसान और मजदूर की लड़ाई हर सरकार करती है, लेकिन आज मैं आपके आप साथ, आराम से अपनी बात रखिए। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ मैं राई ब्लॉक से कैंडिडेट हूँ। कहाँ से राई ब्लॉक से 29वीं असेंबली से। अब महिलाओं के पीछे धकेला जाता है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। बिल्कुल होती है, ऐसा धकेला जाता है, लेकिन हम लोग और हमारा बारिश की वजह से मेरा मकान गिर गया है। जाके इंक्वायरी करवाती क्यों नहीं? कौन सी सरकार बली है? कोई सरकार बली नहीं है। महिलाओं का शोषण होने को जा रहा है, कोई भी महिलाओं की आवाज उठाने वाला नहीं है। हम लोग मेरे पति शहीद हो चुके किसान दल में 3 फरवरी को 2021 में। 1 किला जमीन मेरी बिकेगी पार्टी की वजह से। आज मैं कहा जाऊं, मैं रोड पे हूँ। 5 बारी मेरी राहुल से मुलाकात हो चुकी, खाली आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारे दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं आया है। सिर्फ मैंने उम्मीद है तो राहुल गांधी से है। ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है तो राहुल गांधी से है, लेकिन राहुल गांधी जी से मैं बताना चाहती हूँ कि आपने सभी एमएलए अपने पीए बुलाए, कौशल विद्यार्थी जी बुलाए, सब्बल जी बुलाए, आज तक मेरा कोई काम नहीं हुआ और मैं मरते दम तक कांग्रेस की लड़ाई लड़ती रहूंगी, चाहे मुझे रोड पे रहना पड़ जाए। आप बिल्कुल, आप क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपकी? बताइए, आराम से बताइए। आप अपनी सिर्फ मांग बताएं। हम लोग अभी आपकी क्या लड़ाई मांग है आपकी? लड़ेंगे। मेरी मांग यही है, या तो मेरे को टिकट दी जाए, या मेरे बच्चों को नौकरी दी जाए, मेरे को कुछ ऐसा स्थान दिया जाए। मेरी 95 साल की सास है, एक मेंटल डिप्रेशन में मेरी ननद है, वो भी मैं रख रही हूँ अपने पास में। उनका मैं पालन पोषण कर 1 किला जमीन थी मेरे, वो मेरी बिक गई। अच्छा, बताओ मैं क्या करूं? आपका हरियाणा में कौन सा क्षेत्र है? सोनीपत से राई ब्लॉक। मैंने अपना भी टिकट का फॉर्म भरा हुआ है। तो अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है ना? कुछ अभी किसी की कुछ नहीं घोषणा हुई, लेकिन मेरे बच्चे वहां से फोन कर रहे हैं, मम्मी 3-4 कड़ी हमारी टूट के पड़ गई है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं ऐसी जगह हूँ। और टिकट उन लोगों को दी जा रही है जो 2 दिन के खिलाड़ी हैं, जो पैसे वाले हैं। गरीब औरतों को किसी को भी आगे नहीं आने दिया जा रहा। 35 साल से मैं कांग्रेस में काम कर रही हूँ। 14 साल से मैं एनजीओ चला चुकी हूँ, पंचायती राज की अध्यक्ष हूँ। तो कहाँ जाए? मेहनत करने वालों को कोई आगे नहीं आने देता। मेहनत करने वालों को रास्ता दिया जाएगा। खासकर महिलाओं को कोई आगे नहीं आने देता। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं दीदी, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर बबीता शुक्ला, मैं इसी की लड़ाई लड़ रही हूँ। रमेश अंतिर के नाम से मुझे जानते हैं और टिकट में मेरा रमेश देवी, वाइफ ऑफ सतीश कुमार। 2021 में मेरे पति शहीद हुए थे 3 फरवरी को। किसी ने भी आंसू पोंछने का काम नहीं किया। जिस एमएलए को किसी को भी टिकट दी जाएगी, या तो हमारा काम करे उसको टिकट दी जाए, या जो हारे हुए हैं उनको कोई किसी को टिकट नहीं हो। जो इंसान किसी के घर तक नहीं जाता उसको हमारे एरिया में मत तारिए। चलिए आपका नंबर में एक बार। ये जो किसान आंदोलन लगातार हो रहे थे दिल्ली में और अभी भी चल ही रहे हैं लगभग, 2021 में 500 से ज्यादा 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी थी। उनमें इनके भी पति ने शहादत दी थी
और ये लगातार 4 से 5 बार राहुल गांधी जी से मिल चुकी हैं और जैसा कि ये बता रही हैं कि इनको आश्वासन मिल रहा है कि हम मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ मदद नहीं मिला है। ये चाह रही हैं कि जो टिकट के बंटवारा हो उसमें इनको ध्यान रखा जाए और इनको ध्यान रखते हुए इनको भी उसमें हिस्सेदारी दी जाए। अगर नहीं बनती है तो उस लोगों को दी जाए जो काम कर रहे हैं इनका। ठीक है, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि जो टिकट वितरण का जो इनकी कमेटी है कांग्रेस की, वो भी ऐसे लोगों को ध्यान दे और जो पैराशूट से जो उम्मीदवार बाहर से आ जाते हैं और रातों रात आके और टिकट लेके चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी ध्यान दिया जाए जो शहीद के परिवार से हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस जो है वो काफी आगे लड़ रही है और कह रही है, दावा कर रही है कि हम किसानों के साथ हैं। ये किसान का परिवार है तो हमारा और शोषण ना हो, हमारा शोषण ना हो और मेरे मकान की अभी इंक्वायरी की जाए और मेरा मकान बनवाया जाए। चलिए, इसके साथ और भी लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन धरातल पर जो लोग बैठे हैं वो लोग कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी कोई सुनाई नहीं कर रहे। इसलिए ये शहीद की पत्नी है, इसके घरवाला रोडवेज में नौकरी करता था, वो शहीद भी हो गया, नौकरी भी चली गई। और इसके बच्चे आज बेचारी के एक किला जमीन था, ये बता रही थी हमारे को, काफी समय से रो रही थी ये बैठी बैठी। तो आप जैसे महान आदमी मिल गए, पत्रकारों में भी तो फर्क है ना। बहुत सारे पत्रकार तो किसी गरीब की आवाज ही नहीं उठा कर जी, लेकिन आपने इसकी सुनाई करी। हम आपके चैनल का आपका धन्यवाद करते हैं। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी की नीतियों पर स्थानीय नेता धरातल पर नहीं लाना चाहते। ऐसे हमारे साथ हो रहा है। हमारी 3 पीढ़ी चली गई, हम अति पिछड़े वर्ग से हैं। हमारी हरियाणा प्रदेश में 35% आबादी है, भारत में 42% आबादी है। कुम्हार, लोहार, खाती, नाई, झीमर, जोगी, बैरागी, तेली, धोबी, मनियार, सुनार, भाट, गडरिया, कंबोज, चिपी, भड़बू, जामल, हानी, सात, केवट, इन जातियों की 35% आबादी है। और हमारी संविधान के अनुसार तो हमारी हरियाणा में कर्पूरी ठाकर फार्मूला है, ए और बी है। 16% के हिसाब से हमारी 16% टिकट बनती है। 6% तो 6 जातियां किसानी जातियां हैं, हीर, गुर्जर, सैनी, मेव, लोढ़ा और गोसाई। 6 जातियां किसानी है। बाकी 72 जातियां, जिन जातियों का मैंने नाम लिया है, ना इन जातियों की शासन में हिस्सेदारी है, ना प्रशासन में, ना जमीन में, ना उद्योग में, ना व्यापार में। ये 10 जातियां थी। इनके काम धंधे सारे टाटा, बिरला, डालमिया, कापड़िया, जिंदल, मोदी, अंबानी छीन ले गए। और आज इन जातियों के हालात बद से बदतर हैं। और हरियाणा प्रदेश में जो नेता बैठे हैं, इन जातियों को ये नहीं चाहते ये जातियां मेले बनकर विधानसभा और लोकसभा पहुंचे। राहुल गांधी तो ये कह रहा भाई हमारी अगर सरकार आई तो हम जाति आधारित जनगणना करा के पॉलिटिकल कोटा लागू करेंगे इन जातियों का और भाई देश के संसाधनों में हिस्सेदारी देंगे। लेकिन मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वो नहीं चाहते ये जातियां विधानसभा लोकसभा पहुंचे। वो जो स्थानीय नेता हैं वो जातिवाद में, भाई भतीजावाद में, परिवारवाद में, क्षेत्रवाद में उलझे हुए हैं, लेकिन इन जातियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और यही जातियां इस देश में खास करके कमजोर पिछड़ी जातियां कांग्रेस का मूल वोट है और अति दलित जातियां कांग्रेस का मूल वोट है। बाकी लोग तो इस कांग्रेस में एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, सांसद बनने आवे और इसकी कांग्रेस के खाग माल कांग्रेस का, कोई बीजेपी में भाजा, कोई लोकदल में भाजा, कोई कितने जड़े उड़े गाँव सारी रात, वो काम इन नेताओं का है। लेकिन स्थानीय नेता नहीं चाहते इन जातियों को आगे बढ़ाया जाए। हम राहुल गांधी की नीतियों से जो हरियाणा प्रदेश में 5 सीट आई है, ये राहुल गांधी ने जब जाति आधारित जनगणना की बात करी है, जब ये 5 सीट आई है, स्थानीय नेताओं का किसी का ब्योत नहीं है कि उनसे लोग चढ़ते हैं। ठीक है, हम ऐसे लोगों की भी बात सुनी जाए और लगातार ये जो पिछड़े जो वंचित वर्ग है उनको अनदेखी हो रही है उनकी, तो ऐसा ना किया जाए। चलते चलते हम बबीता जी से जानेंगे क्या कहेंगे ऐसे लोगों का जो टिकट वितरण में ऐसे लोगों का जो अनदेखी की जाती है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि जैसे अभी बहन हमारी मेरे सामने खड़ी थी और जैसा कि मैं एक महिला हूँ और हमेशा महिला की लड़ाई लड़ती रहती हूँ, तो जहाँ भी महिला शोषण हो रहा है उसके खिलाफ बुलंदी से बोलूंगी, चाहे वो हमारे बड़े नेता हो। राहुल भैया, आपसे भी एक निवेदन होगा, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी जी हो, मैं सबसे एक निवेदन करूंगी कि अगर कांग्रेस की महिला
कहीं भी जा करके खड़ी होती है और काम करती है तो उसके दर्द को समझा जाए। ऐसा ना हो कि पुरुषों को टिकट वितरण कर दिया जाए और महिला ठन गोपालों के घूमे। तो इस पर जरूर बहस करूंगी और जहां भी मुद्दा आएगा वहां बहन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अवश्य तैयार रहूंगी। मैं डॉक्टर बबीता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।